सुन्नत खुतबा व शुरा सुन्नत हाज़रीन मजलिस ज़िक्र मुस्तफ़ा व जश्न गौसुल बरा जुमला बुजुर्गों नौजवानों अजीज़ बच्चों मीठे मजहबी दीनी धर्मी इस्लामी भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात कि आज की इस पाकीज़ा अंजुमन में यानी ज़िक्र रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ ला करके हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम अरबाब इल्म व फ़न उलमाए अहले सुन्नत की नायाब गुफ्तगू व उम्दा शायरी समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू हमारी और आप सबों की हाज़री को शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। मौला करीमा परवरदिगारा यहाँ जितने लोग आज की बज़्म में शरीक फरमा हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, शिरकत किए हुए हैं, मौला करीमा सबकी जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमा। मौला जो बेरोज़गार हैं उनके लिए असबाबे रिज़्क़ मुहैया अता फरमा। शादी खाना आबादी के मौके पर ज़िक्र सक़ीद का एहतमाम है। मौला सुन्नते रसूल की मातहत शादी खाना आबादी को खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। 15 से 20 मिनट आप हज़रात मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएँ। आज का ये हसीन मौका है। बहुत अच्छी शायरी अभी आपने समाअत फरमाई। हज़रत मौलाना कारी मकबूल साहब क़िबला मदज़िलहुल आली जो आपके ख़तीब व इमाम हैं, उनसे पेश कर एक अच्छी तकरीर उम्दा खिताब आपने समाअत किया। हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी ग़ुलाम मुरसलीन साहब क़िबला मदज़िलहुल आली से बहुत अच्छी निखाबत इस वक्त हुई। उस्ताज़ुल नुख़बा नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुख्तार फैज़ी साहब क़िबला मदज़िलहुल आली से और उनसे क़बल एक अच्छे नक़ीब से आपने मुलाकात की है, फिर मुलाकात करेंगे। हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत जनाब अदीब शहीर फ़िरोज़ रहबर साहब, उनसे क़बल आपने मुलाकात की नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मकबूल कैफ़ी साहब, बहुत सारे नुक़बा सबसे मुलाकात की। अब मेरे बाद जिससे मुलाकात करनी है, जिसे सुनना है, जिसे आप बातें की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं, शायर इस्लाम शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी शरफ़ुद्दीन शरफ़ गिरिडीह सुम्मा चौनपुरी, उनसे भी आप सुनेंगे। इनके बाद हज़रत शायर इस्लाम बुलबुले बाग़ी मदीना हज़रत नदीम फैज़ी साहब, उनसे क़बल आप सुनेंगे बहुत अच्छे शायर शायर इस्लाम हज़रत क़ारी सिराज अत्तारी साहब। इंशाअल्लाह सबों को
इन कम वक्तों में आप समाप्त कर लेंगे इंशाल्लाह। हम सब खुश नसीब है। ये दुआ करें कि आज जितनी भी शायरी हो और जितनी भी गुफ्तगू हो उसमें जो अच्छी बातें हो मौला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमा। अरे जोर से बोले आमीन। हाँ, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अब मैं यहाँ से शुरू हो जाऊं, इससे पहले ये सामने वाले तो सब कुछ बोल रहे हैं, पीछे वाले बहुत कम बोल रहे हैं। एक मर्तबा पेश भी पीछे वाले अपनी बेदारी का सबूत दे और बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बाजू सिर्फ बोले क्योंकि मैं इस तरफ हाथ उठाया तो इधर वाले बोले आप लोगों के लिए अलग से हाथ निकालना पड़ेगा। चलिए चलिए, दो हाथ हमारे हैं और दोनों कारीगर हैं माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामती अता फरमाए सबको। अब इधर वाले एक मर्तबा पेश की, पीछे वाले हजरात जो पीछे बैठे हैं एक मर्तबा अपनी बेदारी का सबूत दे और हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मजमा बेदार है। अब यहाँ एक शेर पहले आप सुने कि यकीनन नबी से मोहब्बत है, बोले नबी से मोहब्बत है, बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि जाने रहमत, जाने रहमत, शाने रहमत आमना का लाल है। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का, अरे पूरा मजमा बोलेंगे लाल है। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का, जाने रहमत, शाने रहमत आमना का। अरे सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और अपनी अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत आमना का, चांद से भी खूबसूरत आमना का। इधर वाले अभी भी कंजूसी से काम कर रहे हैं। वैसे कंजूस का मामला भी बहुत चला था, लेकिन आप लोग कंजूस नहीं, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, इस्तेमाल करें, नारा लगाए, कोई मजमे से नारा लगाए। और हजरत खालिद सिराज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे हजरत सिराज अत्तारी साहब किबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे शायर तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। अब आप लोग मुतमईन हो जाइए, जितना नाम आप लोगों ने सुना था वो एका बदिगरे नाम के साथ साथ उनकी ज़ियारत से मुस्तफीद हो रहे हैं। और अब इन्हें सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। सभी लोग सुनने के लिए तैयार है ना? इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। सभी लोग सुन के जाएंगे ना? बीच में कोई नहीं भागिएगा ना? अरे बीच में घबरा के नहीं जाएगा, नहीं घबराना नहीं है। वक्त बस जो वक्त मुकर्रर है उसी मुकर्ररा वक्त पर ही जिक्रे पाके रसूल का इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा, वक्त पर होगा इंशाअल्लाह। घबराने आगे 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए कौन सी दिक्कत है? कभी किसी की घड़ी जो है तो फास्ट चलती है, किसी की सोलो चलती है। और अभी तो घड़ी का सिस्टम में नहीं है, बहुत कम घड़ी है। किसी को पूछिए वक्त क्या है तो एक हाथ का मोबाइल निकालेगा, तब बताएगा कि 8:45 बजा। 8:45 बजाने के बताने के लिए एक हाथ का मोबाइल निकालेगा। अभी का समय यही है। हाँ, अरे ये मोबाइल ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ कर दिया है ये मोबाइल की। देख रहे हैं ना, अभी जब किसी के घर में बच्चा रोता है ना, जब बच्चा रोता है तो बच्चे का बाप उठाता है, गोद में उठाता है उसे, बाबू 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 का के चुप करता है। जब नहीं चुप होता है उसके बाद में ले जाकर किसको, उसकी माँ को देता है, लो तुम्हें संभालो। अब वो बेचारी इधर उधर हिला डोला कर तो नहीं समझ में आया। उसके बाद में दादा के हाथ में, दादा भी नहीं ठीक से नहीं चुप कर पाया तो दादी के हाथ में
घुमा फिरा के फिर बाप के हाथ में और बाप की गोदी के बाद फिर माँ के गोदी में परेशान हो जाती है। क्या सिस्टम है ना उसको चुप करने का सिस्टम। हाँ सीधे जब देखेंगे ना कि चुप नहीं हुआ फिर माँ की गोद में आए तो बेचारी परेशान, उसके बाद में झलवा के कहेगी कहाँ है मोबाइल वो निकाल मोबाइल वो निकाल। सब नहीं ये नहीं कहेंगे कि किसी जो है कुरान की तिलावत करो, सूरे फातिहा पढ़ो, हो सकता है नजरे बदल गई, सूरे फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, मोबाइल में निकाल कहाँ निकाल। अगर वो कहे कि नहीं जरूरी कौन करना उसके बाद में गुस्सा जाएगी। अब ये तुम कौन करना मत करो, अभी ये कौन करना उठा पटक देंगे 3 टुकड़ा हो जाएगा। काहे 3 टुकड़ा होने देंगे। बीवी के हाथ में मोबाइल दिया, अब उसके बाद में बीवी निकाल दिया कार्टून, अब उसके बाद में दे दिया बच्चा। और जैसे बच्चा के सामने रख दिया ना बच्चा का रोना बंद हो गया, अब उसी को देखने लगा बच्चा, उसी को देखने लगा। अब उसमें देखते देखते बहुत कुछ होता है, उसमें फैटा फैटी है। अब छोटा बच्चा है वो फैटा फैटी उसी वक्त से देख रहा है, मारा मारी उसी वक्त से देख रहा है। अब वो देखते देखते आदत बनी है। 3 साल का था तभी से देखा, 4 साल था तब भी देख रहा, 5 साल हो गया फिर भी मोबाइल की आदत पड़ी, 10 साल हो गया वही मोबाइल की आदत है, 15 से 20 साल हो गया, 20 साल के बाद 22 साल, 22 साल के बाद 25 साल उम्र हो गई। अब शादी ब्याह कर दिया, आदत तो बनी थी देखने का फैटा फैटी। अब 25 साल की उम्र में जब शादी हो गई, अब उसके बाद में जब शादी हो गई बीवी घर में आ गई, थोड़ी सी टुटुमे में अगर हो जाए तो कभी बीवी के ऊपर फैटा फैटी। अब उसके फैटा फैटी वहां भी चालू है। अब अगर वहां ठीक ठाक मामला हो जाए और अगर कहीं बाप बेटे में थोड़ा टुटुमे में हो गया, उसके बाद में बाप के ऊपर हाथ उठाएगा फैटा फैटी। अब बाप बूढ़ा बाप परेशान होकर कहाँ पहुंचता है? इमाम साहब के पास। मौलाना मकबूल साहब एक ताबीर दे दीजिए। बोला कहा तो बोला मेरा बेटा पगला गया है। पगला गया क्या हुआ? बोला देखिए ना मुझे को मारने के लिए उठ जाता है, तो उठेगा नहीं। 3 साल से आदत बना ले फैटा फैटी का। 3 साल से वो देख रहा है कि फैटा फैटी करना है, तभी वो आदमी खामोश होता है। अब जाकर के बताओ मुसलमानों, बच्चे की आदत को किसने बिगाड़ा? बच्चे को गलत रास्ते पे ले जा करके किसने डाला है? बच्चे को उन फूहड़ बातों पर अमल करने पर किसने मजबूर किया है? कोई और नहीं है, वो उसका बाप है। हम और आप है कि अपने बच्चों को गलत रास्ते पर डाल दिए। ऐ लोगों, अगर तुम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, अपने औलाद के किरदार को अच्छा बनाना चाहते हो, उनके कैरेक्टर को अच्छा बनाना चाहते हो, तो जरूरत इस बात की है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दो तो फैटा फैटी वाला सीन मत दो। अगर देना है तो कभी सिराज अतारी के कलाम को सुना दो, कभी सैफुद्दीन शरफ के कलाम को सुनाओ, कभी जाकिर के नदीम के कलाम को सुनाओ, कभी मुख्तार फैजी के अशार को सुना दो, कभी मीज़रू गोलमा के कलाम को सुनाओ, कभी नाते मुस्तफा सुनाओ, कभी कुरान की तिलावत सुनाओ। अगर ये सुनाते जाओगे बच्चे को कुरान की तिलावत सुनने की आदत बन जाएगी, बच्चा बड़ा हो जाएगा, कुरान की तिलावत सुनता जाएगा, माँ बाप के कदमों को चूमता नजर आएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह, वाह वाह। लेकिन आज हम इससे काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबों को शरीयत मुस्तफा के तहत अमल करने की मौला तू तौफीक अता फरमा। और जोर से बोले आमीन। ये शादी खाना आबादी के मौके पर जश्न गौसुल बरा का एहतमाम किया। अल्लाह सलामती अता फरमाए। शादी के बारे में कुरान में, अच्छा ये बताइए शादी करना क्या है? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। कुछ समझे? अब सुनिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तशरीफ रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देखें हमारे हजरत मौलाना कारी सोहराब साहब किबला, वो भी तशरीफ रखते हैं। कारी शाहनवाज साहब किबला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम था? हाँ एहसान। हजरत मोहम्मद एहसान साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद मुमताज साहब किबला।
मौलाना मकबूल साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सदरे जलसा है, जलसे की सदारत भी है, सरपरस्ती भी। अरे इमाम है ना, इमाम तो रहबर होता ही नहीं होता। अरे बोले इमाम सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है? अरे हम लोगों में अभी सबसे ज्यादा ऊंचा मर्तबा यहाँ किसका है? अरे जोर से बोलिए, पूरा इधर वाले बोले किसका मर्तबा ऊंचा है? और सबसे तनख्वाह कम किसकी है? दोनों में नाम आएगा इमाम साहब का। हर चीज में देखिए, हर नेक काम में इमाम आगे, कुरान खानी में इमाम आगे, फातिहा खानी में इमाम आगे, मिलाद खानी में इमाम आगे, जलसा खानी में इमाम आगे, जनाजे की नमाज में इमाम आगे, सब में आगे, एक एक चीज में पीछे। कौन पता है मालूम है? तनख्वाह। किसी से पूछा जाए कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी देते हैं? कम देते हैं मौलाना साहब, कम देते हैं। बाप रे बाप, ढेर पैसा दे देते हैं। अरे दराम में भर के देता है, कितना दे रहा है? बहुत पैसा देता है, 5,000। अरे इसमें मद का ठिकाना नहीं, जितना लंबा मद का है कर दिया। 5,000 मध्य तूल का इसमें घुसेड़ दिया। 5,000 इतना बड़ा मुंह फाड़ेगा, लगेगा कि पूरा मोहल्ला इसका मुंह में घुस जाएगा। 5,000। और अच्छा ये बताइए, माशाल्लाह माशाल्लाह 5,000। आपकी तनख्वाह कितनी है? ना ज्यादा। कितनी है? 24,000। 24,000। अरे 24,000 ज्यादा है कि 5,000? तो देखने में है मौलाना साहब, देखने में है 24,000, लेकिन बहुत मौलाना पैसा में बड़ी बरकत। अच्छा हाँ, 5,000 में बहुत बरकत है। हम बोले तुम टेंशन मत लो, रो मत, दिल को तसल्ली दो, हम आ चुके हैं। अब तुम ऐसा करना, आपकी मर्तबा जो 24,000 बगैर बरकत वाला पैसा मिलेगा ना, इमाम साहब को दे दीजिएगा। और बरकत वाला जो 5,000 है तो ले लीजिए। इमाम साहब झगड़ा करेंगे, हम समझेंगे। अगर वो बगैर बरकत के 24,000 है ना, बेचारा फूक फेंक के बरकत कर ना, वो समझा रहने दीजिए, छोड़िए, ये आलम है। हाँ, इमाम साहब क्या अगर कहीं एक निकाह पढ़ाया, कहीं 1,000 रुपया, या एक प्रोग्राम एक मिला शरीफ जलसे में किया, मिला शरीफ में नजराना कहीं 1,000 रुपया किया, या सुबह ये मौलाना आज तो जेब गरम है। अजीब बात है, 1,000 कमाया जो गुजर रहा। और हजरत सलाम अलैकुम, आज सुनत प्रोग्राम गए थे, आज तो जेब गरम है। कितने लोग आगे, कोई नहीं कहे कि ठंडा है, सब कहे कि गरम है। इसी तरह इमाम साहब के बगल में बैठे थे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, मैं तवज्जो नहीं दिया। एक शख्स आया, करीब आया, हाथ मिलाया, मुसाफा किया, बोला हजरत आज तो जेब गरम है। मैंने कहा भाग 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 भाग, घबरा के उठा के उधर उठ गया। बोला क्या हुआ? हम बोले बहुत गरम है, जल जाएगा, भाग, बहुत गरम है, जल जाएगा। सुनो, और इमाम की इज्जत करो। आज देखिए निकाह खाने। अच्छा ये बताइए, निकाह में जाएंगे, यहाँ भी बारात आती है, यहाँ से भी बारात जाती है, लड़के वाले जाते हैं लड़की के घर, अगर उधर का लड़का वाला है तो अगर लड़की वाले यहाँ के तो लड़की के घर आवेंगे। आते कि नहीं आते हैं? अरे बोलो भाई। अच्छा लड़का वाला आता है, या तो यहाँ से लड़का वाले जाएंगे लड़का को लेकर के, और वहां से लड़की जबरदस्ती उठाई ले आइएगा। अरे बोलिए भाई, कहिएगा हम लोग बाराती आए हैं, ये सब है, ये देखो मेरा लड़का है। लड़की को रुखसत कीजिए, ये गाड़ी है, देखिए दूल्हे की गाड़ी है, इसमें बैठा दीजिए। बोला पागल है, हम बैठा देंगे। बोला है 200 आदमी लेके आए, हम बेवकूफ है? हाँ चोरी आए, चोरी थोड़ी ना आए हैं। हाँ सुनिए, बारात आए हैं, ये 200 लोग हैं, ये हमारे फलाने चचा है, ये हमारा पड़ोसी है, ये रिश्तेदार है, वो समधी है, वो फलना है, ये ढकना, इतने लोगों को लेके आए हैं। अब क्या
चाहिए। बोला, उन्होंने कहा सुनिए, लेके सबको आए हैं, सबको खाना मैंने खिला दिया। बोला आए हैं लड़की लेने के लिए, बेटी को रुखसत करो, बेटी को विदा करो। बोला अभी नहीं, ये लोग आए या ना आए इनकी जरूरत नहीं है, पहले निकाह पढ़ाने वाले को तो बुला लो। पहले निकाह पढ़ाने वाला होना चाहिए। अगर निकाह ना पढ़ावे और कहिए कि बेटी को उठा करके ले आएंगे, ला पाइएगा? अरे बोलिए भाई, आप उठा के लाइएगा कि आपको दुनिया से उठा देगा? उठाने की बारी आएगी, आप ही को उठा के फेंक देगा। पता चला कि नहीं वहां जरूरत है एक आलिम की, एक कारी की, एक मौलवी की, जो निकाह पढ़ावे, इजाबो कबूल करे। पता चला कि अगर बीवी को हलाल अपने ऊपर करना हो, औरत को शौहर का हलाल अपने ऊपर करना हो, तो जरूरत पड़ती है इजाबो कबूल कराने वाले की। तुम्हें हराम कारी से बचाने वाला इमाम है, तुम्हें गुनाहों से बचाने वाला इमाम है, तुम्हें बुराइयों से बचाने वाला इमाम है। जिस इमाम ने तुम्हें मियां और बीवी के मुलाकात को हलाल शरीयत मुस्तफा के तहत ठहराया है, उस इमाम की अहमियत को हमने घटा दिया। लोगों, ये इमाम का मर्तबा वो है जो मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मुझ मुस्तफा को न देखा हो, मेरे गुलाम, मेरे उम्मत को, उलमा को देखे, गोया उसने मदीने वाले मुस्तफा को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है। लेकिन आज हम इन चीजों से दूर हैं। अच्छा एक चीज बताइए, निकाह करना सुन्नत है? निकाह करना बोले भाई, निकाह करना, निकाह करना, इधर वाले आवाज बहुत कमाली, निकाह करना। और निकाह सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना, हे मेरे गुलामों, हे मेरे उम्मतियों, निकाह करना मेरी सुन्नत है। नबी ने क्या फरमाया? निकाह करना, अरे जोर से बोलो, निकाह करना। अच्छा एक चीज ये भी बताइए, निकाह करना सुन्नत है, फर्ज है क्या? निकाह करना फर्ज है? फर्ज है? फर्ज ना, फर्ज है? ये दोनों में फंस गया। फर्ज नहीं है तो खम मैंने है और पूछ दिए फर्ज है? नहीं नहीं, नहीं। सोच रहा है कि करे तो करे, जैसे नहीं बच्चा को इमाम साहब पढ़ाते, बेटा समझ गया तो अब एक इमाम बेचारा, एक मास्टर, एक मौलवी, एक हाफिज साहब खते पढ़ाएगा, एक इमाम रखा है, 150 बुतरू भेज दिया पढ़ने के लिए, 150 बच्चा पहुंच गया। हजरत, हजरत 150 बच्चा, हाँ छुआ चले बच्चा और हल्का कर देगा। ये सब की कैंसलेशन में हमारे पास कमी नहीं है। हाँ, बुजुर्गों की दुआ सुनिए। हाँ, इमाम साहब 8 बजे तक पढ़ाई होगी, 7 बजे बच्चा आएगा, 150 बच्चा को 8 बजे तक पढ़ा दीजिएगा। ये पढ़ाएगा सिरनी बांटेगा? बताइए, सोचिए पढ़ाने जिसमें कैसे पढ़ा पाएगा? हम तो कभी कभार इमाम साहब को कहते हैं कि 150 बच्चा है, 1 घंटा कैसे पढ़ाइएगा? हम परेशान है, कैसे पढ़ावे? हम बोले जो जो पढ़ाना है तो सब बच्चा जो है वहाँ बैठे रहने दीजिए, बैठे रहे वो, और जो जो पढ़ाना है 1 लोटा पानी में फूट दीजिए और सब बच्चा को पिलाइए, इसलिए पिलाने में 1 घंटा पास हो जाए। पढ़ाइएगा, सोचने की बात है, 1 घंटा पढ़ा दीजिए, 1 घंटा पढ़ाइएगा। छुट्टी दे दीजिएगा, स्कूल जाएगा मेरा बच्चा, फलाना कोचिंग में जाएगा, ट्यूशन में जाएगा, 1 घंटा कितना पढ़ाएगा? इमाम साहब ने जल्दी जल्दी इधर से उधर किए, देखिए पढ़ाते तक 10 बच्चे यहाँ से वहां तक घेर लिया। 10-10 बच्चा को अगर 2-2 मिनट में 10 बच्चा अगर वो पढ़ा करके फारिग करे फिर भी नहीं हो पाता, लेकिन 10-10 बच्चा को तो एक एक करके सबक कैसे सुने? सबक याद है बेटा? जो हाँ सबक याद है। कहाँ तक याद है? यहाँ से यहाँ तक याद है, ठीक है। यहाँ के बाद इधर पढ़ा देता, सबक याद कर लेगा। पढ़ा दिया, 1 दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया,
बच्चा लोग समझ गया कि सूरबेन करते हैं जैसे, समझ गया था। हाँ याद है, बता दिया यहाँ से आपको याद है। एक दिन इमाम साहब ने कहा पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। अच्छा फंस गया। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप का सुभान अल्लाह पढ़ो, आगे पढ़ो। अलिफ ज़बर आ। इमाम साहब ने कहा क्या पढ़ा रहे? नहीं नहीं, अलिफ ज़ेरे, अलिफ ज़ेरे है, अलिफ ज़ेरे, गलती हो गई। क्या पढ़ा? अलिफ ज़ेरे। नहीं नहीं नहीं, अलिफ पेश, अलिफ पेश। फिर से पढ़ो। क्या पढ़ेंगे आप? तीनी हरकत हमको पते है, जबर जेर पेश, तीनों तो पास करके नहीं किया। आप क्या पढ़ेंगे? आप ही अलग ये कहते नहीं, अभी पूछे नहीं निकाह करना फर्ज है? बोला हाँ हमें फर्ज है। ना ना ये अलग है। निकाह करना सिर्फ सुन्नत नहीं है, निकाह करना फर्ज भी है। निकाह करना फर्ज भी है, निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना सुन्नत भी है, निकाह करना हराम भी है, निकाह करना नाजायज भी है, निकाह करना मकरूह भी है। हाँ हाँ, आप कहिए ये मौका अलग अलग है, वक्त नहीं कि इन सारी चीजों को मैं एक के बाद दूसरे बयान करूं, लेकिन सुने निकाह करना सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत में निकाह करना फर्ज भी है। निकाह करना फर्ज है, निकाह करना फर्ज के बरक्स हराम भी है। अब कोई खाली निकाह करे नाम के लिए, निकाह कर लिया। निकाह का मतलब यह है कि निकाह करो और उस वक्त कबूल क्या करते हैं? कबूल कराते हैं इमाम साहब। नानू नफका लाभे सुकना, ये कभी जिंदगी में सुनबे नहीं किया था। ये सुकना क्या है? हाँ बेचारा जिंदगी भर घुटना पकड़ के बैठा रहता था, आज सुन रहा है सुकना। समझा होगा कुछ? मौलाना का कहने लगता है, कहने दिखे नहीं, सब बाजार में सुकना तुकना मिलता है। हाँ ये बिना सुकना नहीं है। सोचो हाँ क्या है? बात बात तो कभी कर रहे इमाम साहब ने। कलमा पढ़िए, कलमा पढ़िए। अव्वल कलमा तैयब, अव्वल कलमा तैयब। बड़ी मुश्किल से बोलेगा। अगर कहीं एक दो कलमा पढ़ाया, एक साथ को इसी तरह पढ़ाया, हाँ चौथा कलमा उसमें यू तो करा हुई यू हुई या यू तो कभी जिंदगी में कलमा पढ़ा नहीं तो पढ़ेगा। आज निकाह के हम कितने चीजों की तैयारियां कर लेते हैं। डीजे अलग, बाजा अलग, और लड़का लोगों की तैयारी अलग, नौजवान की तैयारी। बारात जाओगे ना? हाँ बारात तो जाएंगे, लेकिन खर्चवा तैयार रखना। अरे तुम लोग को कौन खर्चा अलग देना पड़ता है? तुम्हें नेताम खड़ा हो रहा है सोचने की बात। सब गाड़ी तो खरीद लिया हूँ, वहाँ खाने का इंतजाम तो है, ये है भरपेट खाना, नर्तवा गला तक खा लेना, हालत तक खा लेना। बोला नहीं, जाने वाला खर्चा हम लोग 10 लड़का है, इंतजाम कर दो। कितना लगेगा? ज्यादा नहीं, 10 दूनी 20, 2000 रुपया लगेगा। कौन चीज है ये? कौन फल फ्रूट है? पूरे 2000 रुपया अलगे चाहिए, और उन लोग को गाड़ी अलगे चाहिए। ये कार्टून बेटा भेज लिया है, उसमें आधा रास्ता हम लोग आगे जाकर के रुकेंगे। लगता है कि उधर रास्ता देख रहा है, कोई चोर चिराग तो नहीं मिलेगा। बेटा रास्ता में बैठ करके कटकटा रहा, बारात जा रहा, इधर से मारा चक्से में रहेगा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोतला कहिया छोड़ेगा? सोच, इन गुनाहों से बचो, इन बुराइयों से बचो। आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। आज हम ये नहीं चाहते
कि इतने अच्छी जगह पर जा रहे हैं, निकाह की मजलिस होगी, वहाँ सुन्नते मुस्तफा के तरीके बताए जाएंगे, सुन्नते मुस्तफा के तहत निकाह खानी होगी। उस वक्त वो पाक जगह कहा जाता है ना, वजू नहीं हो तो वजू कर लीजिए, बावजू होकर के इस मजलिस में बैठिए। ये बावजू होके क्या बैठेगा? अरे पूरा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो नापाक कर लिया है, अब वो धुनेला में वजू काम करेगा? उसको अगर कहा भी जावे कि वजू करके बैठ गया, नशा में है, धोना कुल्ली करेगा, कुल्ली करने के लिए यहाँ मुंह में पानी लेना चाहेगा तो नाखून फुटाएगा, क्योंकि नशे में। याद रखो मुसलमानों, इन बुराइयों से बचो, इन गुनाहों से बचो, अमले खैर करने की कोशिश करो। अब एक चीज और मैं बताना चाहूँ, पूरा मजमा तैयार है? अरे 2-4 मिनट और सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जानते इधर एक जगह पर इसी तरह शादी के जलसे में गया हुआ था, शादी का प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में मैंने एक चीज अजीबोगरीब देखा। पता नहीं है कि मैंने देखा लड़का को जब ये वो क्या कीर्तन लग जाता है ना, हल्दी वगैरह लगा देते, देखते लगाते ना, तो लड़का के घर से बाहर नहीं निकलता था, और गले में चांदी का चैन रखा, वो इतना मोटा चैन लगाया था। हम बोले इसको कान पहनना है? बोला शैतानवा नहीं पकड़ेगा। बोला अच्छा, जहाँ चांदी के चैन हो शैतान नहीं जाता? बोला ना। हम बोला तो सोनरा घर यो को शैतान नहीं जाता होगा, काहे की बात चांदी है, चांदी वाला सोनार के यहाँ चीज जाएगा, कहा को जाएगा? जबकि सोनार के यहाँ जितने को शैतान पकड़ा हुआ, किसी को उसको शैतान, इसको शैतान पकड़ा, ये अलग मुनाफात है लोगों। आखिर चाहे सुनो, ये है उपटन लगा तो ये नापाक नहीं आप हो गए, आप शैतान से डरते, कम से कम अल्लाह के पैगाम पर तो कम से कम भरोसा रखो। अरे नमाज की पाबंदी करो, काहे को तेरे पास शैतान आएगा? वजू कर, काहे को तेरे पास शैतान आएगा? इस्तिंजा कर, काहे को शैतान आएगा? यहाँ के लोग इस्तिंजा करते हैं? अरे आप लोग इस्तिंजा करते हैं या इस्तिंजा भी कोई नहीं करता? करते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक जगह पर गया था, पूरा मोहल्ला इस्तिंजा नहीं करता। अब इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलिए ना। पेशाब करने को वो तो बैल भी करता है, बैल पेशाब नहीं करता? अरे बोलो भाई, तो अगर बैल पेशाब कर रहा है क्या कहिएगा? अभी मेरा बैल इस्तिंजा फरमा रहा है, ठीक है? ये पेशाब करने का नाम इस्तिंजा नहीं है, पेशाब करने के बाद में पाकी लेने का नाम इस्तिंजा। पेशाब किया, पानी है तो पानी से पेशाब के रास्ते को धो लो, पानी ना मिले तो मिट्टी ढेले से पेशाब के कचरे को साफ करो, है ना? पेशाब के रास्ते को साफ करना, पाक करना, धोना, इसका नाम क्या है? इस्तिंजा। करते हैं, करते हैं हफ्ता में जुमा। हाँ, नहा धो के जुमा पढ़ने गया, मस्जिद गया, वहाँ पेशाब लगा तो पेशाब किया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म, खाली पेशाबे बाकी रहते। उसके बाद में कहता है कि इसको शैतान पकड़ लिया, हमारे घर में बरकत नहीं होती। अरे कते बरकत, कितनी बरकत होगी रे? रहमत का फरिश्ता कैसे आएगा रे? तेरा कपड़ा मुनाफाक है, इतना टच फुट पैर पहना है कि पेशाब करके उठा, चाहे कतरा ऊपर से आ गया, बड़ी नापाक हो गया। कहता घर में बरकत नहीं होती है, कहाँ से बरकत घर में होगी? तेरा कपड़ा नापाक है, तू खुद नापाक है, तेरा बिस्तर नापाक है। अब बताओ, नापाक जगह पर फरिश्ता जाएगा? अरे बोलो भाई, नापाक जगह पर फरिश्ता जाएंगे? अरे जाएंगे तो तुम्हारा पूरा ये सब कुछ नापाक है, फरिश्ता उधर घूम जाएगा, कहते हैं बरकत नहीं होगी। कहाँ होगी? जो भी रिस्क वाला फरिश्ता आता होगा, इधर थोड़ा पूरा फेंक के चल जाएगा। सुनो, किस्मत पर नाज करो कि हम गुलामे रसूल उम्मते मुस्तफा है। अपने अमाल को सुधारने की कोशिश करो, गुनाहों से बचो। आज मेरे मुसलमान भाइयों, एक आखिरी पैगाम आपको देता है। एक बात किसी ने कहा था, बेटी, हाँ, हजरत ने बहुत अच्छा पैगाम दिया था। बेटियों से मोहब्बत करते हैं आप लोग ना? बेटी से मोहब्बत नहीं? अरे जोर से बोले, बेटियों से मोहब्बत है? हाँ, सबको बेटी से मोहब्बत है। अगर आका दर्जन बेटी हो जाए तब ठीक है,
तो हम जानते हैं इतने ठीक है, कितना दिल से बोल रहे हैं। अगर एक बेटी पहली अगर पैदा होती ना तो दादा दादी, घर के परिवार, बच्ची के बाप, बच्ची के माँ सब खुश होते कि कम से कम कोई मुझे ना औलाद तो नहीं कहेंगे, एक बच्ची तो हो गई, कम से कम साहिब औलाद हो गए। लेकिन इस मर्तबा जब औरत हमल से होती है ना तो घर वाले को सबको उम्मीद होती है कि आपकी बेटी हुई तो इस मर्तबा बेटा ही होगा। कभी भी घर में किसी से पूछिए तब क्या उम्मीद रखे हैं, लाख कोशिश कीजिए, पैसा दे के कहवाइए कि बेटी हो जाए तो नहीं कहने वाला ना। अब की तो उम्मीद है जैसे एक बेटी होगी ना तो इस मर्तबा से बदल के होना चाहिए, अल्लाह बहुत बेटा ही होगा, इस मर्तबा बेटा होगा। और अगर फिर कहीं बेटी पैदा हो गई, पहली बेटी हुई थी तो माशाअल्लाह क्या अच्छे से मिलाद उलाद सब कुछ ठीक ठाक से किया था, इमाम साहब को इनाम नजराना भी ठीके दिया था। अब जब दूसरी बेटी पैदा हो गई फतहिए में खत्म। अब इस मर्तबा तीसरी मर्तबा फिर उम्मीद से है, तब उम्मीद है चलो दो बेटी है, तीस मर्तबा बेटा होगा। लेकिन अगर फिर बेटी पैदा हो जाए तब हालत खराब। बेटी पैदा हो गई, तीन बेटी हो गई। अब बेटी के बाप को देखिएगा ऐसे मुंह लटका के बैठे रहेगा, लगेगा कि इसको 6 महीना से मलेरिया टाइफाइड पकड़ा हुआ है। तेरा। और अगर चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर फिर बेटी पैदा हो गई तब खटिया मुलट गया। बेटा बेटी का बाप तो खाटी पे लेट गया चरपाई पे, लेकिन अब घर में सुनिए क्या होता है। घर में फुसुर फासर शुरू है। वो औरत जिसके 4 बेटियां पैदा हो गई, उसके सास, ससुर, ननद, देवर, सोहर सब घर में फुसुर फुसुर। ये औरत ठीक ना है, ये औरत एकदम भोड़ किस्मत है कि खाली बेटियां पैदा करती है। हाँ, ये केस मेरे पास आया, हमने कहा कौन भोड़ किस्मत है, बोला बोलते घर वाले ये औरत भोड़ किस्मत है। हम बोला तो बेटवा कौन बेस किस्मत है। सोचते बातें औरत से अकेले बच्चा पैदा हो गया, अरे तेरे शरीर तेरा बेटा है, हो सकता है औरत खुश किस्मत हो, तेरा बेटवे भोड़ किस्मत मुझे ऐसा हुआ। हाँ याद रखो ये मुसलमानों, बेटियों को हिफाजत की निगाह से मत देखो। आओ देखो, मैं बताना चाहता बातें तो बहुत है, कयामत का मैदान आने वाला है, लेकिन उसका नक्शा उसी को एक घर में ऐसा हुआ 6 बेटियां पैदा हुई। कितनी बेटियां पैदा हुई? अरे जोर से बोलो। 6 बेटियां पैदा हो गई। घर में सारे लोग मशवरा किए कि इस औरत को आप तलाक दे दो, दूसरी औरत से तुम्हारी शादी कर देंगे, उससे बेटा होगा। ये लोग सोचते हैं, तुमको कैसे पता कि दूसरी औरत आएगी तो वो बेटा पैदा करेगी? कोई जान सकता है? और अगर कहिए सोच के लाओ, और अगर कहीं उससे डबल बेटी पैदा होना शुरू हो जाए तब क्या कीजिएगा? तब तीसरी औरत शादी कीजिएगा। सुनो, उस घर में हुआ कि औरत को तलाक दो, 6 बेटियां पैदा हो गई। घर वालों ने सबों ने उस नौजवान पे जोर दिया। नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कल मैं तुझे तलाक दे दूंगा, कल तू मेरे घर से निकल जाएगी। रात की तारीकी है, रात भर वो बेचारी औरत रोती रही। ये नौजवान अपने अलग एक बिस्तर पर सोता रहा। रात की तारीकी में जब सो रहा था, चैन आराम के लिए घर वाले सो रहे हैं, बेचारी औरत 6 बेटियों की माँ बिलख करके रो रही थी। ए मौला, मेरा इसमें क्या कसूर है? मौला, बेटा देने वाला तू ही है, बेटी देने वाला तू ही है। मौला, तू रज़्ज़ाक़ है, तू खालिक है, तू मालिक है। ए मौला, आज मुझे इसकी रुसवाइयाँ झेलनी पड़ रही है। ए मौला, अगर तू मुझे बेटी ही मुझे मेरी कोख से जन्म देना था, मौला तू मुझे पैदा ही ना करता। कितनी वो औरत वो इस्लाम की शहज़ादी रोती रही। ये नौजवान अपने बिस्तर पर लेटा अचानक ये ख्वाब देखता है कि कयामत कायम हो गई। और कयामत कायम हो गई, सारे लोग हश्र के मैदान में हैं और उस मैदान में मैं भी हूँ। सबके नामे आमाल तोले जा रहे हैं, उसमें मैं भी शरीक हूँ। मेरे नामे आमाल तोला गया, मेरा हिसाब व किताब हुआ। अल्लाह के फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, मौला ये जहन्नमी है। अल्लाह का हुक्म हुआ, ले जाओ इसे जहन्नम की आग में ढकेल दो। मैं थर थर कांप रहा था, वो नौजवान ख्वाब में देखते थर थर कांप रहा, मुझे लेकर के
जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचा। इधर तवज्जो तो मुसलमानों, जहां वो ख्वाब देखता मुझे जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्तों ने पकड़ के घसीट के ले गया। अब ना तब मुझे जहन्नम के दरवाजे से जहन्नम के अंदर फेंक देता। अभी फेंकने ही वाला था, इतने में एक बुरू लड़की दरवाजे पर आके खड़ी हो जाती है और आकर के कहती है, ओ जहन्नम के फरिश्तों, मेरे बाप को जहन्नम में मत डालो। मैं अपने बाप को जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। वो फरिश्तों ने कहा, तुम कौन हो? वो इस्लाम की वो शहजादी कहती, वो दोशीदा कहती है, मैं इसकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ। वो शख्स कहता, भैया ख्वाब में आंखें खोल के ख्वाब में देखा उसकी तरह, तो मेरी वो पहले नंबर की बेटी थी जो जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी हो गई। कहा है फरिश्तों, अगर मेरे बाप को जहन्नम में डालना चाहते हो तो पहले तुम मुझे जहन्नम में डालो, बाद में अपने बाप को जहन्नम में जाने दूंगी। फरिश्तों ने कहा, तू तो जन्नती है, तुझे जहन्नम में जाना नहीं है, चलो लेकर के। मैं उस फरिश्ते कहते मुझे लेकर के फरिश्तों ने जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। जो ही दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, अचानक वहां अभी मुझे फेंक देता। इतने में मेरे दूसरे नंबर की बेटी जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर थी। फरिश्तों ने कहा, अभी तीसरा दरवाजा बाकी है। तीसरे दरवाजे पर लेकर के पहुंचा, मेरे तीसरे नंबर की बेटी वहां मौजूद थी। मुझे चौथे दरवाजे पर लेकर पहुंचा, जहन्नम के चौथे दरवाजे पर मेरी चौथी बेटी मौजूद थी। मुझे पांचवें दरवाजे पर ले गया, पांचवी बेटी मौजूद है। छठे दरवाजे पर ले गया, मेरी छठी बेटी वहां खड़ी नजर आई। मुझे जहन्नम में डालने नहीं दी। अब फरिश्तों ने कहा, जहन्नम के 7वां दरवाजा बाकी है, चलो इसे जहन्नम के 7वें दरवाजे से इसे जहन्नम में डाल दे। उस वक्त मैंने ख्वाबी में कहा, काश मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया होता और 7वें नंबर की बेटी पैदा हो गई होती तो आज मुझे जहन्नम से आजादी मिल जाती और मुझे 7वें दरवाजे पे ले गया। अब न तब मुझे फेंक देता। अचानक मैं ख्वाब से वहां से उछला, अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी बीवी के पास अपने आप को हाजिर किया, देखा बीवी तारों कतार रो रही है। मैंने कहा, मेरी बीवी, आज की रात अस्मत वाली रात है, ये दुआ करता हूँ तू भी दुआ कर कि अल्लाह जल्ला शानहू इस मर्तबा भी मुझे औलाद दे, तो बेटी दे दे ताकि दुनिया में आफतें में झेल लूंगा, लेकिन आखिरत की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी बीवी दुआ करो, आज से बाद तू मेरी बीवी है, एक नहीं अनेक बेटियां पैदा होगी। अरे दुनिया में परेशानी तो होगी, लेकिन आखिरत में हमारी और आपकी कामयाबी। सुभान अल्लाह। बेटियों से प्यार करो, बेटियों से अरे जोर से बोलो, गलवा दबा पार कर दो। क्या करना? प्यार। बेटियों से अकीदत रखो, मोहब्बत रखो। गौसे आजम के दीवानों, मस्तानों, अल्लाह जल्ला शानहू हम मुसलमानों को राह रास्त सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। वक्त का काफी हिस्सा गुजर चुका है और जो मुझे वक्त मिला था वो वक्त खत्म हो चुका है। इसलिए बहुत सारे शोरा हैं, सबका जो वक्त मिला, फिर जिंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला तो हाजिरी की सादतें इंशाअल्लाह हासिल करूंगा। एक शेर में पढ़ता हूँ, जश्न गौसुल वरा है, पढ़ूं? अरे पढ़े ठीक ठाक से सुनिएगा, मैंने ठीक ठाक समझ रहे हैं? तवज्जो के साथ, तवज्जो समझते हैं ना? एक जगह पर इसी तरह हम पूछे थे, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हाँ वहां साहब पढ़िए, तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो थोड़ा इधर तवज्जो दीजिए। एक जलसे में इसी तरीके से पहले बेचारा मुखिया में जीता था और वो आया था, जब गैर था, मुसलमानों ने वोट दिया, वो गैर बेचारा था, बिरादरे वतन था, वो जलसे के बारे में जानता नहीं था। मुसलमानों ने वोट दिया, वो जीता, तो मुसलमानों ने जलसा कराया, उसमें दावत दी कि मुखिया जी आपको भी आना है जलसे में। बोला हाँ आएंगे। अब एक शायर साहब खड़े हुए, बोला मैं 2 शेर फकत पढ़ूंगा, सारे लोग तवज्जो दीजिएगा और मुखिया जी आपको तवज्जो देना है।
सोचने लगा कि बाप रे बाप, इस सदर से चिल्ला के हमको फंसा दिया। इनको कहना चाहिए था कि हम लोग के जलसा में तवज्जो खर्च है, तो हम दुकान से 2-3 बोरा खरीद लिए होते। ये बेचारा जानता नहीं था तवज्जो क्या है। जब शेर पढ़ा सोचा था देखते हैं तवज्जो इन लोग कहता किसको। जैसे ही पहला मिसरा पढ़ा, इधर उधर से उठा 10, 20, 50 दिया। मुखिया जी मन में हंसा, और इन लोग पैसा को तवज्जो कहता है। मुखिया जी उठा सीधे 500 का नोट दे दिया। हाँ, दूसरा शायर आया तो देखा उन्होंने कि मुखिया जी ठीक ठाक है, कहा सारे लोग तवज्जो दीजिएगा और मुखिया जी आपको खास करके तवज्जो दे रहा है। हाँ 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 चलिए, अभी तवज्जो है। अभी तवज्जो है। जैसे ही मुखिया जी वो उन्होंने एक शेर पढ़ा, बस मुखिया जी उतार 1000वां नोट चलता था 1000 वाला दे दिया। तू तीसरा शायर को देख रहा था जल्दी खत्म करे, लगता हमको 2 1000वां जोड़वे दे। हाँ, ऐसे करके 1-2 दिया। तीसरे शायर को अल्हम्दुलिल्लाह 1000 का नोट दिया। चौथा आया, चौथे ने भी यही कहा, चौथे को भी 1000 का नोट दिया। 5वां शायर आया, सोचा कि क्या मुखिया जी सबको तवज्जो दे रहे, इधर पुरजोर तवज्जो देना है, पुरजोर। सोचा कि वो 1000 से बढ़ेगा। मुखिया जी बोले हजरत हमको पता नहीं था कि इतनी तवज्जो यहाँ खर्चा है। सब तवज्जो खत्म हो गया। लेकिन घबराइए नहीं, फिर मुलाकात होगी तो आपको तवज्जो देंगे, कहीं भी देंगे। मुलाकात होगी ना 2-4 तवज्जो आपको देंगे। वो तवज्जो मत सोचिए, लेकिन इतना जानिए कि पूरी तवज्जो इधर है ना। अरे पूरा ध्यान है इधर, अरे पूरा ध्यान है। एक शेर पढ़े, इसे हम भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पढ़े मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा ना, तवज्जो के साथ सुनिएगा ना। हाँ आप सुने कि गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, पूरा मरना बोले या रसूल